पार्ट, ठीक है। तो नाउ हम आ गए सेकंड पार्ट, दैट इज इंडियन इकोनॉमी, जिसके सेकंड पार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे हम, इंडियन इकोनॉमी। और इसके बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि ये 40 मार्क्स का है बोर्ड के अंदर। अब यहाँ हम डिटेल में इसके यूनिट वाइज डिस्कशन करने जा रहे हैं। और वही अगेन हमारा पैटर्न क्या रहेगा, एक पर्टिकुलर यूनिट लेंगे, उसके अंदर नंबर ऑफ चैप्टर डिस्कस करेंगे, उसका मार्क्स जो वेटेज है वो डिस्कस करेंगे, उसके बाद रियल लाइफ एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे, उसका हम एंड लर्निंग देखेंगे और उसकी प्लेलिस्ट के बारे में बात करेंगे। सेम पैटर्न रहेगा हमारा। तो देखो सबसे पहले जो यूनिट है बच्चे, इसके अंदर हम पढ़ेंगे फर्स्ट यूनिट जो है डेवलपमेंट पॉलिसीज एंड एक्सपीरियंस 1947 to 1990 एंड द इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991। ये फर्स्ट यूनिट है जिसके अंदर हम सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं चैप्टर्स। तो बच्चे इस यूनिट की अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ चैप्टर विल बी 3, द मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशंस आर इसके अंदर 12 मार्क्स है, मैक्सिमम मार्क्स आर 12। नाउ यहाँ आप थोड़ा सा वेरिएशन मिलेगा क्योंकि देखो एनसीईआरटी में थोड़ा अपडेट हो चुका है। एनसीईआरटी में अब इसके 2 यूनिट कर दिए गए हैं, एक इकोनॉमिक रिफॉर्म्स अलग यूनिट कर दी गई है और ये यूनिट अलग है। बट सीबीएसई के सिलेबस में अभी भी ये यूनिट एक ही है, तो ये कंफ्यूजन आपको हो सकता है, तो वो आप देख लेना। नाउ अब हम इसकी बात करते हैं रियल लाइफ एप्लीकेशन। तो बच्चे बेसिकली हम इसमें क्या कर रहे हैं, तो 3 चैप्टर्स है, वो 3 पार्ट है एक तरीके से। जैसे कोई मूवी आप देखते हैं उसमें 3 पार्ट्स होते हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, वैसे ही ये 3 पार्ट्स हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इंडियन इकोनॉमी, व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। तो क्या आपको ये जानना इंटरेस्टिंग नहीं होगा कि हमारी इंडियन इकोनॉमी की ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल और एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस व्हाट वाज द कंडीशन, किस तरीके से उन्होंने हमारे को एक्सप्लॉइट किया, कैसे हमारा ड्रेन्स ऑफ इंडियाज वेल्थ हुआ। ये सारा जानने के लिए अगर आप रियली इंटरेस्टेड हैं तो डेफिनेटली आपको चैप्टर फर्स्ट में सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। इकोनॉमी एज ए होल पूरा डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से उन्होंने हमारे को एक्सप्लॉइट किया और उसके क्या नेगेटिव इंपैक्ट्स रहे। फिर हम सेकंड चैप्टर में जो डिस्कस करेंगे इंडियन इकोनॉमी बिटवीन 1950 टू 1990, वहां हम देखेंगे कि आफ्टर इंडिपेंडेंस हमारे लीडर्स ने क्या किया। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है कि भाई अब हमारे लीडर्स आ गया, कंट्रोल हमारा आ गया, हमारे लीडर्स ने क्या पॉलिसीज बनाई, क्या रिफॉर्म्स किए। तो बिटवीन 1950 टू 1990 वो सारा हम एक चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं 4 पार्ट्स में, तो वो हम डिस्कस करेंगे। और थर्ड में जो हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। मतलब इन 1990 देयर वाज इकोनॉमिक क्राइसिस, तो उसकी वजह से फिर वी नीड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, वो सारा। तो उससे आपको पता लगेगा कि किस तरीके से हमारी इकोनॉमी में यू टर्न्स हुआ, कैसे हमारी इकोनॉमी जो 1950 से 1991 में फेल हुई और उसकी वजह से फिर हमारे को रिफॉर्म करके हमारी इकोनॉमी में यू टर्न आया और आज हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है और वेरी सुन वी आर बिकमिंग द 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी और हमारा टारगेट है नंबर 1 पोजीशन। तो डेफिनेटली हम ये अचीव करेंगे। तो ये सारा हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं और इसका जो रियल लाइफ एप्लीकेशन है वो यही है कि आप इसको इस तरीके से एक स्टोरी टाइप में देख सकते हैं, पार्ट टाइप में देख सकते हैं कि भाई जैसे कोई मूवी देखते हैं कि फर्स्ट पार्ट में ये हुआ, फिर सेकंड में क्या हुआ, फिर थर्ड में क्या हुआ। तो फर्स्ट पार्ट में मतलब जो ब्रिटिश रूल ने हमारा एक्सप्लॉइटेशन कैसे किया, सेकेंड में फिर हमारे लीडर्स ने क्या किया, फिर वो कैसे फेल हो गए, फिर कैसे हमारे को दोबारा से वापस हमारे को स्टैंडिंग लेना पड़ा इकोनॉमिक रिफॉर्म। तो इस तरीके से आप इसको रियल लाइफ से कनेक्ट करके बड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से समझ सकते हैं। बहुत ही जब मैं इसको डिटेल में पढ़ाऊंगा तो बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से हम पढ़ेंगे, बिल्कुल भी बोरिंग नहीं है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो देखो सबसे पहला चैप्टर मैंने आपको बताया था कि इंडियन इकोनॉमी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, ये पढ़ेंगे इसमें। फिर जो इसमें सेकंड चैप्टर आएगा वो ये मैंने आपको बता दिया कि सेकंड चैप्टर इंडियन इकोनॉमी बिटवीन 1950 टू 19, जिसके अंदर हम 4 पार्ट में डिस्कस करेंगे। पहले इकोनॉमिक सिस्टम और 5 ईयर प्लान्स के बारे में करेंगे, फिर एग्रीकल्चर व्हाट वाज द स्टेट इन बिटवीन 1950 टू 90, फिर इंडस्ट्रियल सेक्टर, फिर फॉरेन ट्रेड। ऐसे 4 पार्ट में हम इसको डिवाइड करके बड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से समझेंगे। लास्ट जो हमारा पार्ट आएगा इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1991, जिसके अंदर हम देखेंगे कि 1919 में देयर वाज इकोनॉमिक क्राइसिस, जो पॉलिसीज थी बिटवीन 1950 टू 1990 वो क्या हो गया, फेल हो गया। तो अब उसको फिर हमने वापस रिफॉर्म्स कैसे किए, तो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, इसके बारे में बेसिक आपने पहले भी पढ़ा है। और ये जीएसटी और डिमोनेटाइजेशन के बारे में आपको बेसिक पता है। तो ये सारा बड़ा इंटरेस्टिंग सा होने वाला। और एक चीज मैं आपको बताता हूँ, चैप्टर फर्स्ट अगर आपने ढंग से समझ लिया, सेकंड में आपको इंटरेस्ट आएगा और फर्स्ट सेकंड कर लिया तो थर्ड वी आर गोइंग टू डेवलप, बिल्कुल ऑटोमेटिकली आपको पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। टोटली डिपेंड थर्ड चैप्टर ऑन द फर्स्ट एंड सेकंड। तो उसके बाद थर्ड चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है। अब अगर हम बात करें इसके एंड लर्निंग, तो आफ्टर स्टडी ऑफ दिस चैप्टर यू एबल टू अंडरस्टैंड इन 3 पार्ट्स द स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी, कि भाई 3 पार्ट्स में हम 1991 तक हम देखें कि जो हमारा जो 40 ईयर्स का जो गैप था उसके अंदर किस तरीके से हमारी इकोनॉमी में क्या क्या हैपनिंग्स, क्या क्या इवेंट्स हुआ, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या हमारे को
कैसे एक्सप्लोइट किया, फिर हमारे लीडर्स ने क्या किया, फिर वो फेल हुए, फिर वो कैसे वापस हमने स्टैंड अप किया, किस तरीके से हमने वापस यू टर्न लिया, क्या रिफॉर्म्स किए। तो इस तरीके से ये सारा आप सीखने को मिलेगा। और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मालूम इसमें क्या है बच्चे, क्योंकि ये आपको लाइफ टाइम काम आएगा। बिकॉज रीज़न क्या है, ये आपके आगे जो भी आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम देंगे वहाँ ये सारा बेसिक जीके होता है जो हमेशा पूछा जाता है। और हमारी इकोनॉमी के बारे में इतनी बेसिक चीज़ें होती हैं जो हमें मालूम ही होनी चाहिए। वैसे भी एज ए इंडिविजुअल अगर हम इंडिया में रह रहे हैं और हमारे अंदर कोई इकोनॉमिक सेंस डेवलप करना है तो ये बेसिक चीज़ें हमारे को पता होनी चाहिए ना। अगर आपको डिटेल वीडियो देखने तो बच्चे मैंने पूरी प्लेलिस्ट इसकी अपलोड कर रखी है, तो आप जाइए। और अगेन मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट फॉर द सेशन 2024-25 लास्ट ईयर का, क्योंकि सिलेबस कोई चेंज हुआ नहीं है। तो आप सेम यूनिट को आप देखिए और उसमें डिटेल वीडियो। अब जो मैं नए वीडियो अपलोड करूंगा फॉर द सेशन 2025 उसमें केवल वन शॉट लेके आऊँगा, क्योंकि डिटेल वीडियो ऑलरेडी मेरी जो यूट्यूब चैनल है उसमें मैंने अपलोड कर दी है। ये सारा आप देखेंगे। अब इसमें बच्चा आता है सेकेंड यूनिट। सेकेंड यूनिट में अगर हम बात करें तो बेसिकली उसकी सेकेंड यूनिट है वो अगेन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज हम बात करेंगे चैलेंजेस। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि भाई इंडिया के क्या चैलेंजेस है, तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि उस तो बहुत सारे चैलेंजेस है बट वी आर लिमिटेड ओनली 4 चैलेंजेस। तो अब अगेन देखो इस यूनिट में हम क्या करेंगे बच्चे, वही सेम पैटर्न रहेगा हमारा। सबसे पहले मार्क्स देखेंगे, फिर हम चैप्टर देखेंगे, फिर हम उसका रियल लाइफ एप्लीकेशन देखेंगे, फिर डिटेल सिलेबस देखेंगे, फिर एंड लर्निंग देखेंगे, फिर प्ले लिस्ट के बारे में बात करेंगे। तो पूरा प्रोसेस सेम रहने वाला है। सो वीडियो अंत तक देखिएगा। नाउ देखिए इसमें चैप्टर की अगर हम बात करें तो देयर विल बी द 4 चैप्टर्स एंड द मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन आर 20, मैक्सिमम मार्क्स ऑफ दिस पार्ट, द यूनिट इज हाइएस्ट मार्क्स। नाउ अब अगर हम इसका रियल लाइफ एप्लीकेशन करें तो जैसे मैंने आपको बताया कि आपको इसका रियल लाइफ से इसको कनेक्ट करना, तो कैसे कनेक्ट करेंगे, बिकॉज आप एक बेसिक क्वेश्चन अपने आप से पूछिए कि व्हाट आर द चैलेंजेस ऑफ इंडियन इकोनॉमी, जिनको अगर हम आज देखिए इंडिया के पास एक डेमोग्राफिक डिविडेंड है, ठीक है, डेमोक्रेसी है, और अगर हम बात करें डिमांड है, 3 Ds के बारे में हमारे प्राइम मिनिस्टर जी भी बहुत बात कर चुके हैं। तो इंडिया को अगर सुपर पावर बनना है तो इन 3D पे काम करना पड़ेगा। तो उसी को अगर जैसे हमारा पॉपुलेशन जो है वो इंडिया में हाईएस्ट है, और अगर इसको अगर हम लाइबिलिटी या और एसेट्स अगर बनाना चाहें कि ये हमारे लिए लाइबिलिटी रहेगा एसेट्स, तो उसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। तो भाई हमारे को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को स्किल करना पड़ेगा, एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड। तो वो सारा हम डिस्कस करेंगे इसके फर्स्ट चैप्टर में, किस तरीके से हम करें। तो सबसे बड़ा चैलेंज आज इंडिया के लिए है कि आज इंडिया की पॉपुलेशन हाईएस्ट है, तो ये हमारे लिए लाइबिलिटी भी हो सकती है, एसेट्स भी। तो अगर उसको एसेट्स में कन्वर्ट करना है तो वो कैसे करें, वो सारे इस यूनिट में पढ़ेंगे। देन उसके बाद हम पढ़ेंगे कि आज इंडिया में स्टिल 50 to 55% पॉपुलेशन डिपेंड डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली ऑन द रूरल एरियाज। तो इंडिपेंडेंस में तो 85% था, अभी भी डिपेंड करती है। तो अगर इंडिया रियली वांट टू डेवलप, बिकम नंबर 1, तो विदाउट डेवलपमेंट ऑफ रूरल हम डेवलप नहीं हो सकते। तो वही हम देखेंगे कि रूरल एरियाज में क्या चैलेंजेस है और किस तरीके से हम रूरल एरियाज को डेवलप करके हम नंबर 1 बने। और उसके बाद में फिर हम देखेंगे कि रियल लाइफ से अगर हम इसको कनेक्ट करें, तो जैसे आज आप देखते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट और इनएम्प्लॉयमेंट सबसे प्रॉब्लम है। तो वही सारे इश्यूज, एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया के अंदर क्या नेचर है, किस तरीके से है ना, इंडिया में जो जॉब्स क्रिएट हो रहे हैं, क्या प्रॉब्लम्स है हमारे यहाँ। तो अगर वो पहले से आप पढ़ लेंगे तो आप अपना करियर भी प्लान कर सकते हैं। देन उसके बाद में हम एनवायरमेंटल इश्यूज, आप देख रहे हो आजकल सीजनल वेरिएशन आ रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग, अर्थक्वेक, ये सारी चीज़ें आ रही है। तो ग्लोबल जो एनवायरमेंटल इश्यूज है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, वो सारा हम बेसिक सा चैप्टर है, बहुत ईजी है। तो वी आर गोइंग टू डिस्कस ओनली 4 चैलेंज। देखिए वैसे हमारी इकोनॉमी में बहुत सारे चैलेंज है, बट जो मेन हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग वो 4 चैलेंज हम डिस्कस करेंगे। देखिए यहाँ फर्स्ट चैलेंज हम करेंगे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, जिसमें हम ये समझेंगे कि किस तरीके से हम हमारी जो पॉपुलेशन है उसको हम हमारे लिए एसेट्स क्रिएट करें, कैसे उसका कंट्रीब्यूशन हमारे जीडीपी में बढ़ाए और किस तरीके से हम नंबर 1 बने। देन उसके बाद में रूरल डेवलपमेंट, मैंने आपको बताया कि अभी भी इंडिया में 50 to 55% डिपेंड ऑन द रूरल। तो विदाउट डेवलपमेंट ऑफ रूरल वी कांट डेवलप और नंबर 1 हम नहीं बन सकते। तो अब रूरल एरियाज में क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या उनको कैसे सॉल्व करें, वो सब कुछ हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद में मैंने कहा था कि इंडिया का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है अनएम्प्लॉयमेंट, बिल्कुल पॉपुलेशन ज़्यादा होने की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट होगा। तो अब वो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, तो उसके क्या नेचर एम्प्लॉयमेंट के, अनएम्प्लॉयमेंट के, उनके क्या इश्यूज है और उनको कैसे सॉल्व करें, क्या सजेशंस है, गवर्नमेंट क्या एफर्ट्स कर रही है, आप अपने खुद के सजेशन दे सकते हैं। वो सारे डिटेल में हम डिस्कस करने वाले हैं। और लास्ट में जैसे हमने देखा है कि एनवायरमेंटल के बारे में बात करेंगे, एनवायरमेंटल एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो एनवायरमेंटल इश्यूज क्या है, रिसेंटली क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, आने वाले टाइम में क्या आएगी, और उसके लिए फिर हम क्या सस्टेनेबल डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी अपनाएं, किस तरीके से हम एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करें और कैसे एनवायरमेंट हमारी इकोनॉमिक जीडीपी ग्रोथ रेट में कंट्रीब्यूट करेगा। तो ये सारा हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। नाउ एंड लर्निंग क्या होगा, आफ्टर स्टडी ऑफ दिस यूनिट यू एबल टू अंडरस्टैंड कि व्हाट आर द करंट चैलेंज
challenges, how to उनको देखो बेसिकली आपको इसमें क्या समझना है कि व्हाट आर द करंट चैलेंजेस, मतलब वो चैलेंजेस क्या है, उनका क्या कॉन्सेप्ट है, क्या उसका एक्सटेंट है, क्या लेवल है, क्या रीजन्स है, उसमें गवर्नमेंट का क्या एफर्ट्स है, और उसमें आप अपने पर्सनल सजेशन भी दे सकते हैं। तो इसका मतलब आप इंडिया की जो प्रॉब्लम्स है उनको समझने जा रहे हैं और उनमें आप अपना इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन भी समझ सकते हैं, क्योंकि आप देख लेंगे कि भाई क्या प्रॉब्लम है, उसका क्या लेवल है, उसके क्या रीजन्स है, गवर्नमेंट ने उसमें अभी तक क्या किया एफर्ट्स, और अब आप देखते हैं कि और क्या हो सकता है। तो आने वाले टाइम में देखिए आप भी डिसीजन मेकर बनेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि इंडिया की बेसिक प्रॉब्लम्स क्या है और उनको कैसे हम मेजर करें और क्या, तो वो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इस पॉइंट ऑफ व्यू से। नाउ अगेन बच्चे इसकी प्लेलिस्ट अगर आपको देखनी तो अगेन मैंने पूरी प्लेलिस्ट इसकी अपडेट कर रखी है। लास्ट टाइम मैंने पूरा डिटेल वीडियोस बना रखे हैं सारे चैप्टर्स की, तो अगर आपको देखना है तो आप जो मेरी प्लेलिस्ट है उसमें जाइए, सारे वीडियोस मैंने अपलोड कर रखे हैं और आपको सर्च करना है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट सेशन 2024-25 और सिलेबस सेम ही है, तो आपको वो सारे वीडियो एज पर दिस सिलेबस मिलेंगे, डिटेल मिलेंगे। और आने वाले जो नेक्स्ट सेशन की जो मैं प्लेलिस्ट क्रिएट करूंगा उसमें मैं 140 वीडियोस बनाऊंगा जो आप आगे आपको अपडेट मिलता रहेगा। तो अपने चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल कर लीजिए ताकि आपको अपडेट मिलते रहेंगे। ना अब बच्चे चलते हैं लास्ट यूनिट जो इसकी है, तो वो भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट हो जाती है। क्यों हो जाती है देखिए, बिकॉज जो लास्ट यूनिट है वो अगेन देखिए, अब जो लास्ट यूनिट है हमारी वो क्या है, डेवलपमेंट एक्सपीरियस ऑफ इंडिया कंपैरेटिव स्टडी ऑफ नेबर्स। तो नेबर कंट्रीज हमारी इंडिया के लिए चाइना, पाकिस्तान और इंडिया, इनके बारे में पढ़ेंगे। अगेन इस यूनिट के अंदर देखिए वही पैटर्न रहेगा, सबसे पहले हम पढ़ेंगे चैप्टर, टोटल नंबर ऑफ चैप्टर, फिर हम पढ़ेंगे इसके अंदर मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, फिर उसके बाद में जो हम इसमें डिस्कस करेंगे वो करेंगे बच्चे दैट इज इसका रियल लाइफ एप्लीकेशन क्या है वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम इसका डिटेल सिलेबस डिस्कस करेंगे, देन उसका एंड लर्निंग डिस्कस करेंगे और बाद में मैं आपको प्लेलिस्ट के बारे में बात बताऊंगा। तो इस तरीके से हम पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब देखिए सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि इसमें नंबर ऑफ चैप्टर्स क्या है। नंबर ऑफ चैप्टर्स ओनली 1, वेरी इंटरेस्टिंग, और मार्क्स आर 8 मार्क्स। तो देखिए ये सबसे ज्यादा वेटेज है, आप मैक्रो और आईडी में बात करें तो 1 चैप्टर 8 मार्क्स। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से एकेडमिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है यूनिट, बिकॉज 1 चैप्टर 8 मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसका रियल लाइफ एप्लीकेशन ये है कि जैसे सपोज करो इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है तो डेफिनेटली एक बहुत एक्साइटमेंट होता है और हर कोई उस मैच को देखता है, हर कोई मतलब एक बड़ा एक्साइटेड होता है। सेम वैसे ही सोचो आप, हम इंडिया और पाकिस्तान का कंपैरिजन करेंगे, द एरिया इन पर्टिकुलर एरिया जहां इंडिया टॉप कर रहा है, जहां पाकिस्तान कर रहा है, तो बड़ा इंटरेस्टिंग हो सकता है। बिकॉज रीजन, क्योंकि हमें इस बात से बड़ा इंटरेस्ट आता है जब हम क्रिकेट मैच में इंटरेस्ट लेते हैं कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, तो यहाँ भी उतना इंटरेस्ट हो सकता है। बिकॉज रीजन इसमें पता लगेगा कि कहाँ पाकिस्तान टॉप कर रहा है, कहाँ हम टॉप कर रहे हैं, कहाँ हमारे वीक एरियाज है पाकिस्तान के, तो ये जानना बहुत इंटरेस्टिंग होता है और ये आपको पता भी होना चाहिए। तो वो सारा डिस्कस करेंगे इसके अंदर। और इसमें से तड़का लगेगा, वो लगेगा चाइना। तो चाइना को इसके साथ हम और देखेंगे कि चाइना आपको सरप्राइज होगा कि चाइना जो है वो हर जगह टॉप कर रहा है, तो वो भी सारा हम डिस्कस करने वाले हैं। अब डिटेल सिलेबस इसकी बात करें तो देखो सबसे पहले इसमें हम पढ़ेंगे कंपैरिजन विद द नेबर। तो इसमें इंडिया पाकिस्तान को देखेंगे, फिर इंडिया चाइना को देखेंगे, उसके बाद में फिर हम देखेंगे कि उनका कंपैरिजन का जो इंडिकेटर्स है वो क्या है। तो जैसे हम ग्रोथ के इंडिकेटर पे देखेंगे, डेमोग्राफिक पे देखेंगे, HDI, 3 बेसिकली इंडिकेटर लेंगे हम, डेमोग्राफिक, ग्रोथ और HDI। तीनों पे हम तीनों कंट्रीज को देखेंगे कि किस जैसे डेमोग्राफिक में हम बात करें साइज ऑफ पॉपुलेशन, फर्टिलिटी रेट, उनमें कौन टॉप कर रहा है, क्या किसकी सिचुएशंस है। फिर हम ग्रोथ में देखेंगे GDP, सेक्टरल कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयमेंट, वो सारा कौन टॉप कर रहा है। फिर हम SDI में देखेंगे कि हमारी रैंक और इंडेक्स क्या है, वो सारा हम देखेंगे। तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा होने वाला है बिकॉज वी आर गोइंग टू कंपेयर। और इस चैप्टर को पढ़ने का एक सबसे इंटरेस्ट इसमें आने का है कि पूरी इंडियन इकोनॉमी के बारे में तो आपको पता लगी जाएगी, बिकॉज आपने इंडियन इकोनॉमी के बारे में तो पूरा पढ़ लिया, तो इंडियन इकोनॉमी के बारे में आपको पता है। बस उसी फॉर्मेट में हम क्या करेंगे, पाकिस्तान और चाइना को भी उसी फॉर्मेट में मतलब उसके साथ अरेंज कर देंगे। तो इस तरीके से अगर आपने इंडियन इकोनॉमी अभी तक आगे वो समझ में आ जाएगी तो चैप्टर बहुत इजीली समझेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है। और 8 मार्क्स जब मैं पढ़ाऊंगा आपको तो आप देखना 8 मार्क्स बिल्कुल आपको इजी लगेंगे कि यार ये तो बहुत ही अच्छी लॉटरी है आपके लिए। नाउ अगेन इसका आपको अगर प्लेलिस्ट देखना है तो जो प्लेलिस्ट अगर आपको इसको देखना है तो जो इसका प्लेलिस्ट है वो पूरा मैंने डिटेल के अंदर इसका प्लेलिस्ट जो है। अच्छा पहले हम एंड लर्निंग की बात करें तो आफ्टर स्टडी ऑफ दिस चैप्टर यू एबल टू अंडरस्टैंड the particular area, the economical areas, economic indicators where we are standing, कहाँ हमारी पोजीशन है, कहाँ पाकिस्तान की है, कहाँ चाइना की है। तो ये आज जैसे आप अननेसेसरी हम एक दूसरे कंट्री को क्रिटिसाइज करते रहते हैं कि यार ये वो, इकोनॉमिकली बैकग्राउंड पे आप देखिए ना कि कौन क्या कर रहा है, तो आपको पता लगेगा कि आज अगर कोई सुपर पावर है तो चाइना है। बिकॉज चाइना इकोनॉमिकली कितना स्ट्रॉन्ग कंट्री है,
तो क्या हमारे को उससे सीखना चाहिए? चाइना ने ऐसा क्या किया? बिकॉज आपको इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ ये पता लगेगी कि मोर एंड लेस हमारा इंडिपेंडेंस तीनों कंट्री का सेम है, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स भी सेम है, ठीक है, 5 ईयर प्लान से भी, तो मोर एंड लेस हमने इनिशियली स्टेज पे सारे स्टेप्स ऑलमोस्ट सेम किए, बट फिर उसमें भी चाइना नंबर 1 हो गया। तो कहीं ना कहीं चाइना ने कुछ क्या ऐसा कुछ किया है जो आपके लिए सस्पेंस है, जो हम भी करके हम चाइना के बराबर और चाइना को पीछे छोड़ सकते हैं? पाकिस्तान भी हमारे से बहुत सारे एरियाज है जहाँ बहुत अच्छा कर रहा है, वहाँ से भी हमने को सीखने को मिल सकता है। तो इस तरीके से हमारे को कंपैरिजन से पता लगता है कि एग्जैक्टली हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, क्या हमारे वीक एरियाज है, क्या नहीं है। तो वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अब प्ले लिस्ट की बात करें तो बच्चे अगेन मैंने इसके डिटेल वीडियोज़ अपलोड कर दिए हैं, तो आप प्ले लिस्ट पर जाइए। सेशन इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट 2024-25 लास्ट ईयर, जो सिलेबस सेम है इस साल और लास्ट ईयर, तो आप डिटेल वीडियो अगर आपको देखना है तो उस प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आपको इस साल की प्लेलिस्ट में अभी क्रिएट करूंगा, उसमें 1 शॉट वीडियो लेके आऊंगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, आपको अपडेट मिलता रहेगा। तो आप वो भी एग्जाम टाइम में 1 शॉट वीडियो देख लें, बिकॉज डिटेल वीडियो ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ। इस तरीके से ये हमारा इंडियन इकोनॉमी कंप्लीट। नाउ इंडियन इकोनॉमी की एंड लर्निंग क्या है? अब देखिए, एक्चुअल इकोनॉमिक्स जो हमारा है वो इंडियन इकोनॉमी होता है। रीजन बिकॉज मैक्रो माइक्रो स्टैटस दे आर टूल्स जिनको हम यूज करके किस तरीके से हमारे इंडियन इकोनॉमी का हम बेटरमेंट कर सकते हैं, कैसे हम इंडियन इकोनॉमी का स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं, कैसे हमारा जीडी बढ़ा सकते हैं। तो ये बहुत जरूरी है, एक्चुअल इकोनॉमिक्स हमारे लिए ही है, बिकॉज इकोनॉमिक्स पढ़ के हमने हमारी कंट्री का बेटरमेंट कितना किया। तो ये सारी एंड लर्निंग है, बिकॉज और जीके के अंदर ये काम बहुत आता है। आपको रियल लाइफ में जो कॉम्पिटिशन एग्जाम देखिए, इंडियन इकोनॉमी का बेसिक्स है जो आपको हमेशा काम आएगा। तो 12th में अगर आप पढ़ेंगे तो आपका एक बेस क्रिएट हो जाएगा, आगे फिर आप इसमें और भी डिटेल में पढ़ेंगे, बट एक बेस अच्छा होगा तो वो आप आगे इजीली डेवलप कर लेंगे। तो द बेसिक थिंग्स है जो आपको थ्रू आउट लाइफ काम आएगा। और एक बेसिक नॉलेज हमारे इंडियन इकोनॉमी के बारे में सब किस कौन है, वी आर ए सिटीजन, वी आर ए वेरी एजुकेटेड सिटीजन, वी वांट टू कंट्रीब्यूट इन द जीडीपी, तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। सो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये एंड लर्निंग होगी।